नमस्कार दोस्तों। 27 तारीख है, थर्ड शिफ्ट 2025 में जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसका हम मैथ रीजनिंग का सलूशन देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन से 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक पर्स में केवल 5 रुपया और 10 रुपये के सिक्के हैं, जिसमें कुल सिक्का 118 है और कुल रुपया 855 है। तो इसमें 5 रुपये सिक्के की संख्या कितना होगा। पहला तरीका इसका है बनाने का कि आप क्या करिए कि आप ऑप्शन से उठा लीजिए। जैसे ऑप्शन में 5 रुपये के सिक्के की संख्या पूछा है और टोटल 118 गो सिक्का है, ठीक है। तो 118 में 5 रुपये का सिक्का अगर 65 गो रहा होगा तो 5×25, मान लीजिए पहले ऑप्शन है 5×25 की 5 हाथ में कितना 2, तो 6 5 30 2 कितना होगा 32। तो 65 गो 5 गो सिक्का 5 रुपये सिक्का 65 गो, तो शेष के गो बच गया। तो एक 10 10 5 8 सॉरी 8 में से 5 कटेगा तो 3, यहाँ बच गया 11 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा 11 में से अगर 6 को घटाएंगे तो वो 5 बजे 53, तो ये 53 बच गया। तो 53 10 रुपये लगे सेकेंड, तो 500 कितना होगा 30, 325 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 3 2 5 और 3 8। अगर पहले ऑप्शन मैच कर जाता है देखिए तो टोटल 855 रुपये आ गया। तो ये ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि हर बार तो पहला ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन इसका बनाने का सबसे आसान तरीका है कि 3 गो ऑप्शन चेक करिए, 3 गो पर नहीं आया तो चौथा ऑप्शन क्लिक कर दीजिए, सही हो जाएगा। समझे। चलिए आगे बनाते हैं क्वेश्चन। यही सबसे बेस्ट तरीका है इसका। क्वेश्चन है कि एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये वॉशिंग मशीन है और एक टीवी है, तो टीवी 100% रहा होगा तो उसे 40% कम है तो ये 60% रहा होगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि 80% वॉशिंग मशीन में 80% बढ़ा दी जाए, 80% बढ़ा दी जाए तो इसका 80% बढ़ाएंगे तो 180 हो जाएगा। तो 60 का 180% निकालेंगे तो 18 छक्का 100 कितना होता है 108 होता है। 18 छक्का 108 होगा। उसके बाद कह रहा कि एक टीवी की कीमत 22% कम कर दी जाती है। अगर 22% कम करेंगे तो 100 में 22% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 100 में 22% कम करेंगे तो ये 78% हो जाएगा। अब कह रहा है तो 7 वॉशिंग मशीन ऐसा के गो 7 गो, टीवी के गो 6 गो बोला है, तो यहाँ भी 7 गो वॉशिंग मशीन टीवी 6 गो, तो 7 गो तो 7 छक 42 420 रुपये यहाँ प्राप्त होगा मूल में। यहाँ 6 गो टीवी बोला है तो 600 रुपये यहाँ प्राप्त होगा, तो 10 कितना प्राप्त होगा 20। अगर यहाँ गुना करेंगे तो ये 856 के 6 हाथ में 5 है, 756 यहाँ प्राप्त होगा। 8 छक 48 के 8 हाथ में कितना होगा 4, 7 छक 42 और 4 कितना होगा 46, यानी 756 रुपये यहाँ प्राप्त होगा। 814 के 4 हाथ में 6 6 12 के 2, 7 4 11 1 12, यानी कितना होगा 1224 रुपये। तो पहले 1020 के समान था और 1224 के समान है तो प्रॉफिट हो रहा है। तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो पहले कमी वाला काट दीजिए। तो 1024 1020 तो 4 0 2 204 के, तो कितना से, तो 1020 गुने कितना 100, ये 0 0 खत्म, ये काटेंगे तो 2 बार में 2 में 10 से गुना करेंगे तो 20% की वृद्धि हो रहा है। क्वेश्चन नंबर करा कि प्रथम 50 समप्राकृत संख्याओं का, देखिए सम संख्याओं का औसत n होता है, समझे। n+1 होता है। तो 50 प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 51। यह विषम पूछता, विषम संख्याओं के औसत तो n हो जाता है। जो आंसर था क्वेश्चन था वही आंसर होता है। क्वेश्चन है आगे कि यदि 485 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 293 में बेच दिया जाता है तो उसका छूट का प्रतिशत कितना होगा। आपने सोच के देखिए कि 485 का कोई सामान है, ठीक है, अंकित मूल्य MRP, ठीक है, और उसको बेच दिया गया कितना में, तो उसको बेच दिया गया 293 रुपया में। तो इसका छूट कितना दिया गया, तो 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2, 1 10 10 18, 18 में से 9 घटेगा तो 9, 3 3 192 के छूट, तो कितना से, तो 485 से।
और गुने कितना होगा 100, यानी 192 अब डबल 0 और 485, तो कितना का छूट होगा। तो आप भागा देके देखेंगे तो अप्रॉक्स 39.59% आएगा। क्वेश्चन है 4/24 प्लस इससे भागा देंगे तो 0.4 माइनस 1/15, 1 में से 1.5 घटेगा तो माइनस 0.5 बचेगा। फिर 1/6 प्लस 4/10 माइनस 1/15 और माइनस 5/10। आप देखेंगे तो 1/6 आप प्लस काटेंगे तो 2/5 हो जाएगा, माइनस इसका ब्रैकेट के अंदर लेकर प्रक्रिया पहले करेंगे तो 1 कितना होगा 2, 1/2, तो ये 15 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 15 से गुना करेंगे, यहाँ 2 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 2 से गुना करेंगे, तो 15 में से 2 कटेगा तो -13, तो माइनस माइनस कितना होगा प्लस, 15 दूनी 30, यहाँ 5 से गुना, यहाँ भी 5 से गुना, यहाँ 6 से गुना, यहाँ 6 से गुना, ठीक है। यहाँ माइनस है, देखिए तो 6 दूनी 12, 12 5 कितना होगा 17, 17 आई 13 बटा कितना 30, यानी 50/50 काटेंगे तो कितना होगा 1। देखिए 19 व्यक्ति 11 व्यक्ति 19 दिन में 59 मीटर कुआं खोद सकता है, तो कितने व्यक्ति 2 दिन में 118 फीट कुआं खोद सकता है। तो 11 व्यक्ति 19 दिन में 59 मीटर खोद सकता है, तो 2 व्यक्ति कितने दिन में 118, ये काटेंगे तो 2 बार में आई 2 से 2 खत्म, तो 19 आई 19 2 बार गुना कर 9, 9 10 9 आंसर होगा इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 267 मीटर समान दिशा में 100, अभी क्वेश्चन ऐसे सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ था। चलिए देखिए क्वेश्चन है 267 मीटर 153 मीटर लंबी 2 ट्रेन है, समान दिशा में चलेगा तो चाल घटता है, ठीक है, यानी 162 और 36 किलोमीटर प्रति घंटा में तेरा मीटर इहो किलोमीटर, तो इसको मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे 5/18, इहो 5 कितना होगा 18, तो 18 दूनी 36, 18 9 या बस 88, तो 9 5 45 और 5 दूनी 10, घटाएंगे तो कितना होगा ये 35 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ये दोनों के जोड़ेंगे, डिस्टेंस जुड़ता है तो 7 और 3 10 की 0, हाथ में 1 6 5 6 और 6 12 की 2, हाथ में 1 2 1 3 1 420 बटा 35, ठीक है। इसको 7 गुने 5 लिख सकते हैं, तो इसको काटेंगे तो 6 बार में, आई काटेंगे तो 2 बार में, तो 6 दूनी कितना होगा 12 सेकंड हो जाएगा इसका आंसर। पर है किसी कक्षा में 51 विद्यार्थियों का औसत आयु 51 विद्यार्थियों का औसत आयु 24 वर्ष है, तो 51 अब गुने 24 करेंगे, ठीक है, तो 24, तो 24 एकम 24, 24 पचे 120, तो 1200 कितना होगा 1224 हो जाएगा। अब कह रहा है कि शिक्षक की आयु शामिल करें, तो पहले 51 था, अब कितना होगा 52, तो औसत, तो कह रहा है कि औसत समय में 25 वर्ष हो जाती है, तो 25, तो यहाँ क्या करेंगे 52 गुने 25, तो 25 दूनी 50 है 125, तो ये कितना होगा 0 5 1300 हो जाएगा। तो ये 1300 में से 1224 घटाएंगे तो कितना बचेगा ये 76 बचेगा, आंसर कितना होगा 76। देखिए इसमें 72 है तो 72, भागा है तो भागा, इसमें 1 मिनट सॉरी दोस्त, देखिए क्वेश्चन है कि 72 भागा 6 गुने 3 2 5 ब्रैकेट के अंदर लगा प्रक्रिया करते हैं, प्लस 5 के स्क्वायर 25 माइनस 8, बिग ब्रैकेट है गुने 5 बटा 97। देखिए 6 5 30 हो जाएगा, तो 72 भागा 1/30 प्लस 25 में से 8 घटेगा तो बचेगा 17, गुने कितना हो जाएगा, गुने हो जाएगा
5 भागा कितना होगा 97। ये काटेंगे, इसको काटेंगे कुछ इसको, तो ये काटेंगे तो 10 बार में, ये काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 18 24 बार में, ठीक है 24 बार में कुछ कटेगा। उसके बाद इसको काटेंगे, चाहे काटेंगे क्या ऐसे ही इसका अति का सलूशन करते हैं ना। तो 1 मिनट सॉरी दोस्त, ये थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, कैलकुलेशन को कम करते हैं हम लोग। देखिए 3 2 5, अब 5 में 6 से गुना करेंगे 30, तो 72 बटा कितना होगा 30, अब प्लस बचे 25, 25 में 60 घटेगा तो 17, गुने कितना 5, अब बटा कितना हो जाएगा 97 हो जाएगा। उसके बाद एलसीएम लेंगे तो 72 गुने 17 तिया 51, इसमें एलसीएम लेंगे तो 17 तिया 51, 510 बटा 30 गुने 97 गुने कितना होगा 5 प्लस है, तो 510 72 जोड़ेंगे तो 2 7 1 8, अब 500 कितना होगा 582 गुने 5 बटा 30 गुने 97, ये काटेंगे तो 6 बार में, आई काटेंगे तो 97 बार में, आई काटेंगे ना तो ये 1 बार में कैंसिल हो जाएगा। कह रहा है कि 3 पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में, 3 मैन किसी कार्य को 20 दिनों में, तो कितने पुरुष उस कार्य को, कितने 3 पुरुष एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर रहा था, तो कितने पुरुष उस कार्य को 2 दिन में पूरा करेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब ऐसे हम लिख सकते हैं कि कह रहा है कि 3 पुरुष इस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी 3 पुरुष एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो कितने मैन उसी कार्य को 2 दिन में पूरा करना होगा, तो कितना अच्छा लाना पड़ेगा, तो 10 दिए कितना लाना पड़ेगा 30 व्यक्ति को। कह रहा है कि एक अर्धगोला का आयतन, एक गोले का आयतन, एक अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल का इतना अनुपात दिया हुआ, तो अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है, गोले की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है। तो पूछ रहा है फिर से क्वेश्चन, एक गोले का आयतन, तो ये गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब आगे क्वेश्चन है, अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, का अनुपात दिया है 28 बटा कितना 3। देखिए आप पाई से पाई कैंसिल होगा, आर से 2 बार खत्म होगा तो 1 बार बचेगा, यही चल जाएगा 4 बटा कितना होगा 9, यहाँ आर बचेगा बराबर 28 बटा कितना होगा 3, ये काटेंगे तो 3 बार में, ये काटेंगे तो 7 बार में, तो आर बराबर 7 कितना होगा 21। अब क्वेश्चन कर रहा है कि गोले के त्रिज्या अर्धगोले के त्रिज्या के बराबर है, तो गोला के आयतन कितना होगा, तो गोला के आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई के मान 22/7, यहाँ 21 गुने 21 3 बार लिखेंगे, 7 21 21 खत्म हो जाएगा। तो कटे का नियम है 11 के मल्टीपल होना चाहिए, 3 के मल्टीपल होना चाहिए, तो 3 के मल्टीपल 6 4 10 10 10 8 18 18 3 कितना होगा 21, ठीक है। लेकिन अब उसके बाद क्वेश्चन कर रहा था कि इकाई डिजिट पर, देखो इन डिजिट 4 के मल्टीपल होना चाहिए, 4 से कटने वाला, तो 4 से कटेगा, ये 4 से कटेगा, ये 4 से नहीं कटेगा। उसके बाद यहाँ देखिए 3 गुने 7 है, यानी 7 से 3 से भी कटना चाहिए, और 11 के मल्टीपल होना चाहिए। अब 11 के मल्टीपल ढूंढते हैं, तो 4 3 7, 4 3 7 और 8 6 14, 14 में 7 घटेगा तो 7 बचेगा, 11 के मल्टीपल ही नहीं है। 3 2 5, ठीक है 3 2 5, 5 है 8, कितना होगा 13, 8 2 10, 8 घटाएंगे तो कितना बचा 5, 11 के मल्टीपल नहीं है। 5 3 8, 8 2 9, 8 4 12, ये अंतर आ गया कितना के 3 के, तो इहो नहीं है, ये देखो ये ऑप्शन होगा तो करेक्ट। अब देखो 4 से कट रहा है, 3 से 8 8 16 24 3 27, उसके बाद 8 3 11, 11 3 कितना होगा 11 3 कितना होगा, देखो
8 3 11, 11 8 19, 19 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा 11, 11 का मल्टीपल है इसलिए कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे, गुना करने से बचेंगे, इन्हें डिजिट से बनाएंगे तो कह रहा कि अनमोल आयुषी, अनमोल और आयुषी का मिलकर एक व्यवसाय शुरू किया, कितना में तो 46,600 में। वर्ष के अंत में दोनों के लिए ब्याज कितना रुपये मिला, तो दोनों को 7,500। तो कुल लाभ में से अनमोल का हिस्सा इतना हुआ, तो कुल लाभ हुआ कितना, तो कुल लाभ में अनमोल हो गया प्लस आयुषी दोनों के 7,500 रुपया, तो अनमोल के 2,700 रुपया मिल गया। तो आयुषी को कितना मिलना चाहिए, तो 7,500 में से ये आयुषी का घटा देंगे 27,700 से 27,000, 10 10 5 15, 15 में से 7 घटेगा तो 8, यहाँ बच गया 6, 6 में से 2 घटेगा तो कितना बचा 46। अब कह रहा था कि दोनों के अगर अनुपात लेते हैं, ये अनमोल के कितना है 2700, तो 00 से 00 खत्म, यही काटेंगे तो ये 9 गुने 3, यही काटेंगे तो 16 बार 16 48, तो कुल 16 9 25, 25 का जो वैल्यू है वो दिया है 46,600। तो पूछ रहा है कि तो अनमोल का निवेश कितना था, तो अनमोल का निवेश कितना था, अनमोल का निवेश 9 था, तो 9 के मल्टीपल ढूंढिए, 7 2 9, 9 1 10, 10 4 14 नहीं, फिर देखिए 8 1 9, 9 6 15 नहीं, 8 1 9 7, देखिए 8 1 9, 9 7 4 11, 11 8 19 एक 20 ही नहीं है, 6 1 7, 7 7 14, तो देखिए 6 1 7, 7 7 14, 6 1 7 7 21 21 28, 28 6 कितना हो जाएगा 28 6 34। फिर से क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन 6 1 7, 7 का 7 14 7 21 21 6 6 27, ये 9 के मल्टीपल है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नहीं तो गुना कर लीजिए, ये काट के 25 चौको 100, 466 गुने 4 गुने 9, देखिए 9 6 चौको 24 के 4 गुने 9, 9 चौको 6, जिसके का स्थान पर 6 रहेगा तो 6 है नहीं, 6 एक में है, आंसर 6, ऐसे ही बना सकते हैं। तृतीय अनुपात पूछ रहा है, तृतीय अनुपात 32 24 और 34 का, तो 32 24 और 24 बटा x के 8 गुने 3, 8 चौको 32, 6 बार में, तो x बार में 6 कितना होगा 18, आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन है कि ए और बी एक व्यवसाय काम शुरू करते हैं, कह रहा है कि ए और बी से एक काम को शुरू करते हैं, ए 3 दिन, बी 8 दिन, सी 24 दिन में पूरा कर सकते। एक साथ काम शुरू करते हुए काम का 3 गुना कार्य कितना दिन में पूरा करेंगे, तो ए 3 दिन में, बी 8 दिन में, सी 24 दिनों में, आंसर होगा 24। ये 8 बार में, ये 3 बार में, ये 1 बार में, इसका 3 गुना काम कितना दिन में, 8 3 11 1 12, तो ये 2 बार में 3 दूनी 6 दिन में पूरा कर देगा आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे है, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% बचत करता है, यदि उसकी व्यय 440 है तो उसकी आय कितनी होगी। देखिए आय बराबर आय, व्यय और बचत, आय 100%, आय में 40% बचत करता है, 60% बचत करता है तो 40% खर्च करता है, व्यय दिया हुआ है 440, तो इनमें कितना के मल्टीपल कर रहा है 11 के, तो पूछ रहा है कि इसकी आय कितना होगा, तो आप 11 से गुना कर देंगे तो कितना होगा 1100, आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन है कि x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x, तो हम कह सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2x आप प्लस 1 बराबर कितना 0, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर है बराबर 0, तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1, आपसे पूछ रहा था x के पावर 4 माइनस 1, तो 1 के पावर 4 माइनस 1, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, आंसर होगा बी। क्वेश्चन कह रहा कि त्रिभुज PMN में, देखिए त्रिभुज पा रहे हैं जिसमें M और N बाह्य कोण है, M और N बाह्य, M और N, तो ये मान लेंगे कितना P मान लेते हैं। अब कह रहा था कि
ये दोनों जो है ना बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये वाला ऐसे गया, ये वाला ऐसे ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, समझे। तो कह रहा है कि एम ओ बताएं कितना होगा। देखिए कोण MON बराबर फार्मूला आता है 90 माइनस कोण MON बटा कितना 2 बाह्य कोण, यही अंदर बनता ऐसे। तो 90 प्लस कोण ए वाला यहाँ आर रहता तो आर बटा कितना करते 2 अंतः कोण के लिए, बाह्य कोण के लिए। तो 90 माइनस 76 बटा 2 काटेंगे तो 90 माइनस कितना होगा 3 दूनी 6 8 दूनी 16 38 एक 10 10 में से 8 घटेगा तो 2, यहाँ से 8 8 में से 3 घटेगा तो 5, आंसर होगा 52। क्वेश्चन नंबर 43 cos थीटा बराबर इतना दिया हुआ है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। देखिए आप 1 माइनस साइन थीटा है आप बटा 1 प्लस साइन थीटा है, चिन्ह बदल के गुना करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ये अंडर रूट दोनों एक किस्म के हैं तो 1 माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर हो जाएगा, अब बटा ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ से कि 1 माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो आप ऐसे बना सकते हैं, तो 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर, तो 1 बटा साइन थीटा इसको लगा स्क्वायर से रूट खत्म, तो 1 बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो 1 बटा कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है, माइनस साइन बटा कॉस इक्वल टू टेन थीटा होता है। तो इस सेक थीटा निकालेंगे इसका तो 13 बटा 5 हो जाएगा, तो 13 बटा कितना होगा 5 हो जाएगा। टेन थीटा निकालेंगे तो त्रिभुज चित्र पारेंगे, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच होता है, एच 13 दिला है, ये थीटा है तो ये 5 है तो ये 12 है, तो ये 13 बटा 5 टेन थीटा बराबर तो 12 बटा कितना होगा 5, तो 13 में से 12 घटेगा तो 1 बटा कितना होगा 5, इसका करेक्ट आंसर होगा। करा के चक्रवृद्धि वैसे 2 वर्ष में तो 20% के फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, तो 5 के समान 6 में 5 के समान 6 में तो 50 है 25 और 6 36, तो 25 के वैल्यू 6500, तो 25 चौको 100, तो 13 के वैल्यू कितना 36 के वैल्यू कितना होगा, तो 65 गुने कितना होगा 4, 36 चौको 36 दिया 36 दूनी 72, 36 चौको 144 गुने 65, जिसके इकाई स्थान पर 0 होगा वही आंसर होगा। ई आई नहीं होगा आंसर। कह रहा है क्वेश्चन कि एक त्रिभुजकार है, समझे, एक त्रिभुज है, ये 7 गुने 6 है, 17 गुने 2 है। तो सबसे पहले आप त्रिभुज पाड़िए, ये 42 है, ये 34 है, ये 20 है, 20 समबाहु त्रिभुज है। तो शीर्ष पर डाले गए लंब की ऊंचाई पूछ रहा है, सबसे कह रहा है ना कि सबसे लंबी भुजा पर सबसे लंबी भुजा तो नहीं है। देखिए तब ऐसे बनाएंगे इसको, सबसे देखिए कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजा दिया है, सबसे लंबी भुजा आपके लंब डाल रहा है तो लंब की लंबाई निकालना है, तो ये चित्र पाड़िए आप, ए बी ऐसी सबसे लंबी भुजा 42 है, ये 34 है, ये 20 है, इस पर लंब डाल रहा है। तो सबसे पहले एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा कितना 2, यानी 34, इसको लिखेंगे 42 प्लस 34 प्लस 20 बटा 2, जोड़िए 4 2 6, 4 3 7, 7 2 9 बटा 2, 48 दूनी 96 होगा। तो एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो निकालेंगे तो एस की वैल्यू निकला, तो 48 माइनस 42 इक्वल टू 6, 48 माइनस 40 34, इस 4 1 14, फिर 48 माइनस 20 इक्वल टू 28, फिर होगा फार्मूला विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो ये हो जाएगा 48 गुने 6 गुने 14 गुने 28, 48 के लिखना होगा तो 16 गुने 3 लिखेंगे, इसको 3 गुने 2
इसको 14 के लिखना होगा तो 7 गुने 2, 28 के लिखना होगा तो 7 गुने 4 लिखेंगे। देखिए तो 16 से बढ़ी 4, 16 से बढ़ी 4, 2 गो 3 है तो 1 गो बढ़ी हो जाएगा, 2 गो 7 है तो 1 गो 7, 2 गो 2 है तो 2 गो 7 है तो 1 गो 7 बढ़ी, 4 से बढ़ी हो जाएगा 2, तो 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 गुने 7, 48 गुने 7, 8 7 56 की 6, हाथ में 5, 7 चौको 28, 28 और 5 कितना होगा 33, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, त्रिभुज के क्षेत्रफल आया है कितना, तो 48 गुने कितना 7, तो 1/2 आधार है 7 गुने 6 यानी 42 गुने ऊंचाई बराबर 48 गुने 7। देखिए 7 से 7 खत्म हो जाएगा और ये काटेंगे तो 3 बार में कैंसिल होगा, ये काटेंगे तो 16 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो ऊंचाई कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। समझे? चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का 46 कह रहा है कि 4 बच्चों आई जे के एल एम एल तक ले 9 वर्ष है, जे के एम के 12 वर्ष है, आयु अब कह रहा है के आयु 5 वर्ष है, तो एम की आयु कितनी होगी। देखिए आई प्लस जे प्लस के प्लस एल बराबर 1 2 3 4 गो है तो नचो को कितना होगा 36। उसके बाद है आई प्लस जे प्लस एल प्लस एम 4 गो है तो बच्चों को कितना होगा 48। अभी घटेंगे इसे ही खत्म, इसे ही खत्म और इसे ही खत्म, तो के सॉरी एम माइनस के बराबर हो जाएगा 12, दोनों के अंतर लेंगे। आप कह रहा था ना कि के आयु 5 वर्ष है, के आयु 5 वर्ष है बराबर 12, तो के एम बराबर कितना होगा 12 5 कितना होगा 17, आंसर होगा 17। कह रहा है कि एक वस्तु को 29% छूट पर बेचने के बाद प्राप्त लाभ 4% है, वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत दशमलव में व्यक्त कीजिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है 47। क्वेश्चन कह रहा है ना कि मान लीजिए कि कोई वस्तु है, ठीक है, उसका ऐसा करते हैं कि सीपी ऐसा करते हैं ना कि 1 मिनट इसको कह रहा था, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि एक वस्तु को 29% छूट देता है, 29% छूट देता है, तो लाभ 29% छूट पे बेचने के बाद उसका 4% लाभ है, तो वस्तु का मूल्य में कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया होगा। ऐसे समझते हैं, मान लेते हैं कि 100 का कोई सामान रहा होगा, 29% छूट दिया गया, तो 29% छूट दिया गया है तो कितना बेचा गया होगा 71 में। अब कह रहा है यही 71 को अब 4% बढ़ा रहा है, तो 71 को अगर 4% बढ़ाएंगे तो 71 का 104%, तो 71 को 4% अगर बढ़ा के लिखेंगे तो कितना लिखना पड़ेगा, 71 को 4% बढ़ा के लिखेंगे तो गुना करके देखिए तो 104 और 7 को 28, 7 4 8 2 1 3 7, 73 दशमलव कितना होगा 84। नहीं 1 मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन हमको डाउट कर रहा है। कह रहा है क्वेश्चन कि एक वस्तु को 29% छूट पर बेचता है, 100 के समान है, 29% छूट पर बेचा तो 71 में बेचेगा। अब कह रहा था कि यही 71 को 4% लाभ होता है, 104 बटा कितना होगा 100, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब यही 71 को 4% लाभ अगर बेचेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप काटेंगे ना तो 100 गुना करेंगे 106, 104 गुने 71, 104 7 को 28, 7 4 8 2 1 3 7, 104 से 104 गुने कितना होगा, यानी 1 मिनट, इस पर क्वेश्चन गलती कर हो रहा है हमसे। कह रहा है कि
एक वस्तु को 29% छूट देना 100 के समान है, 29 छूट देगा तो कितना लेगा? 71 लेगा। ठीक है। अब फिर कह रहा है कि 71% बेचने पर प्राप्त लाभ का 104% है, तो कह रहा है उस वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत दशमलव में अंतर आएगा। ऐसे सोचते हैं कि मान लेते हैं कि 100 के समान है, 29% छूट देगा तो 71 में बेचेगा। अब 71 के समान को 4% लाभ पर देगा, यानी 104 में दे रहा है। ठीक है। तो 100% में कितना के बराबर देगा? तो 104 गुने 100 बटा कितना होगा? 71, यानी गुना करेंगे तो 104 पर 00 अब भागा कितना होगा? 71 काटेंगे तो 146.48 होगा, यानी 46.48% एक्स्ट्रा देगा। ये वाला आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है 84 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी P समान पटरियों पर समान दिशा में 54 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलने वाला 447 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी Q है 4.5 मिनट में पूरी तरह से पार कर लेती है। रेलगाड़ी P को विपरीत दिशा से 87 किलोमीटर चाल से चलने वाली 287 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी R को पूरा पार करने में कितना समय लगेगा? और थोड़ा सा कैलकुलेशन दे दिए। कह रहा है क्वेश्चन है 84 किलोमीटर प्रति घंटा, 84 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 मिनट इसको हटा तो कह रहा है कि 84 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से एक रेलगाड़ी P समान पटरियों पर समान दिशा में 54 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है। देखिए ऐसे कर सकते हैं कि 84 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दोनों में अंतर कितना के है? तो 0 है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा के अंतर है। ठीक है। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा हमको, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 पचे कितना होगा? 150/18 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है। समान दिशा में चल रहा था इसलिए अंतर लिए हैं। अब कह रहा था क्वेश्चन कि 4.5 मिनट में पूरी तरह से पार कर लेते हैं, तो रेलगाड़ी P को विपरीत दिशा से 87 किलोमीटर, अब एगो विपरीत दिशा से आ रहा है। ठीक है ना। अब एगो विपरीत दिशा से आ रहा है, तो पहले इसको निपटाते हैं, समझें। इसको अगर बनाएंगे तो 487 है, 447 बटा 150 गुने कितना? 18। इसको 6 गुने 3 लिख सकते हैं, 25 6 का 150 हो जाएगा। तो इसको 447 बटा कितना होगा? 25 गुने 3। ठीक है। तो इसका हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा, थोड़ा सा कोई लेंदी टाइप पे लग रहा है, 150/8। ठीक है। तो टोटल अगर बात करें क्वेश्चन में, तो टोटल डिस्टेंस अगर बात करें तो इस 4.5 मिनट में ट्रेवल करना है इसको, 4.5 मिनट में। तो 1 मिनट, एक क्वेश्चन थोड़ा सा हमको डाउट हो रहा है। 84 किलोमीटर ये है ना, 84 किलोमीटर और ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। 84 या 54, तो इस समान दिशा में चल रहा है, तो ये घटाएंगे तो कितना होगा? 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और 84 या 54 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। और 487 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी Q 4.5 मिनट में पूरी तरह से पार कर लेती है, तो P को पार करने में कितना समय लगेगा? तो टोटल अगर हम बात करते हैं तो टोटल डिस्टेंस, इसको छोड़ दीजिए थोड़ा सा, इसको अगले वीडियो में हम बता देंगे। 48 क्वेश्चन नंबर 49। मोहन एक घड़ी 460 में खरीदा और 483 में बेच दिया। देखिए 460 में खरीदा, 483 में बेच दिया, तो ये आपका CP हो गया और ये आपका SP हो गया। तो ये दोनों में अंतर कितना क्या आ गया? तो 460 में खरीदा, 483 में बेच दिया, तो 23 रुपये के कुछ ही हो गया, इसको प्रॉफिट हो गया। तो कितना से? तो 460 से गुने कितना? 0 से 0 खत्म, काटेंगे तो 2 बार में, काटेंगे तो 5 बार में। आंसर कितना होगा? 5%। दूसरा क्वेश्चन है 2/2
2/60 का 2/60 का कितना प्रतिशत यानी के प्रतिशत कितना प्रतिशत 120 होगा तो के प्रतिशत 120 होगा। तो 2/60 गुने के या बटा कितना 100 बराबर 120। ये काटेंगे तो 30 बार में आई काटेंगे तो 5 बार में तो के बराबर कितना होगा 150%। अब आ गया रीजनिंग। देखिए रीजनिंग ये 267 से 237 हो गया तो कितना बढ़ रहा है। तो आप कहेंगे कि 267 से 237 हो गया तो ये 0 ये 30 घटा फिर इसमें कितना घटा तो आप घटाइए 267 237 209 183 159 ये घट गया ये 30 घटा ये कितना घटा 28 घटा फिर ये 26 घटा फिर 24 घटा तो आगे 22 घटेगा तो 9 में से 2 घटेगा 7 जिसके यूनिट डिजिट पर 7 होगा वही उसका आंसर होगा। फिर क्वेश्चन है कुछ संतरे जो हैं कुछ संतरे आलू है कोई आलू जो है वो गाजर नहीं है निष्कर्ष है कुछ संतरे गाजर है इसके बारे में हमको नहीं पता है। सभी गाजर आलू है इसके बारे में हमको नहीं पता है तो ना तो 1 होगा और नहीं 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 2 9 7 2 9 7 बैटरी खत्म हो गया नहीं ले रहा है लगता है कि 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक बताया था हमको याद भी नहीं है। यहाँ तक क्वेश्चन था। देखिए यहाँ से क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्ग क्रम आधार पर दी गई श्रृंखला में आगे बताइए। देखिए 7 और 2 9 9 और 2 11 11 2 13 13 2 15 15 से जो स्टार्ट होगा वही आंसर होगा। ये 2 खत्म उसके बाद यू है यहाँ भी यू है और उसके बाद तीसरा नंबर पर देखें 16 और 2 18 18 2 20 20 2 22 22 2 कितना होगा 24 24 पर ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर आ गया कह रहा है क्वेश्चन कि 7 बॉक्स ए बी सी डी ई दिया हुआ है। एक गोल एक के ऊपर एक रखे गए हैं जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो रखे गए हैं। सी के ऊपर केवल आई है सी के ऊपर केवल आई है ठीक है। सी के ऊपर केवल आई रखा है। सी और जे के बीच केवल एल है सी और जे के बीच देखिए सी और जे के बीच केवल एल को रखा गया। डी के नीचे केवल के है तो 1 2 3 4 5 6 तो एक वाव यहाँ बचेगा 7। अब कह रहा है ना कि डी के नीचे केवल के को रखा गया तो बी और आई के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं तो बी यहाँ रहा होगा तो बी और आई के बीच कितना रखा गया होगा 3 गो। आंसर कितना होगा 3। क्वेश्चन है कि मुकेश बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है और उत्तर दिशा में 14 किलोमीटर ट्रेवल करता है। तो ए से ट्रेवल करता है और उत्तर दिशा में 14 किलोमीटर ट्रेवल करता है। फिर बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर साइकिल चलाता है। फिर बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर साइकिल चलाता है। फिर बाएं मुड़ता है और 17 किलोमीटर साइकिल 14 यहाँ आ जाएगा और 3 और एक्स्ट्रा चलाएगा ठीक है। और उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर तो 9 यहाँ हो जाएगा 4 यहाँ हो जाएगा 9 और 4 13 हो जाएगा। उसके बाद अंत में बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर साइकिल चलाता है ठीक है। तो पूछ रहा है कि अब बिंदु पी पर रुक जाता है पुनः ए पर दोबारा पहुंचने के लिए इसको 4 किलोमीटर
पश्चिम की ओर ट्रेवल करना होगा। देखिए 9 में से 6 घटा, 9 में से 4 घटा, 13 में से 4 घटा तो 9, 15 में से 4 घटा तो 11, 16 में से 4 घटा तो 12, फिर 9 में से 4 घटा है, 12 में से यहाँ अंतर 0 के हैं, यहाँ अंतर 4 के हैं, यहाँ अंतर 4 के हैं, यहाँ अंतर 4 के हैं, तो ये आंसर हो गया क्योंकि तीनों से अलग ही है। हेमंत बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है। बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है। हेमंत बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और पूरब की ओर 3 किलोमीटर ट्रेवल करता है, और पूरब की ओर 3 किलोमीटर ट्रेवल करता है, फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ट्रेवल करता है, फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ट्रेवल करता है, फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर ट्रेवल करता है। ये 5, ये 3, तो ये 3 हो जाएगा। फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ट्रेवल करता है, ये 5 किलोमीटर ट्रेवल करता है, 5 किलोमीटर ट्रेवल करता है। अंत में बाएं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर ट्रेवल करता है, अंत में बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर ट्रेवल करता है, बिंदु पी पर रुक जाता है। तो पूछ रहा है कि बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए 8 और 3 11 किलोमीटर पूर्व की ओर चलना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन एच जो है, 1 मिनट, एच जो है, एम जो है फर्स्ट पर है, फिर थर्ड पर है, एम फर्स्ट पर है, थर्ड पर है, थर्ड पर रह गया। डब्लू फर्स्ट पे आना चाहिए, नहीं है, एन फर्स्ट पे आना चाहिए, और फिर फर्स्ट पे है तो डब्लू फर्स्ट पे है, उसके बाद थर्ड पर आना चाहिए, सही है। फिर एन थर्ड पर नहीं है, बी थर्ड पर आना चाहिए, ठीक है, पी थर्ड पे नहीं है। उसके बाद देखिए टी फोर्थ वाला फर्स्ट पे है, फर्स्ट वाला फिर फोर्थ पे है, ठीक है ना। फोर्थ फर्स्ट फोर्थ, देखिए फोर्थ फर्स्ट फोर्थ सही है, फोर्थ फर्स्ट फोर्थ सही है। यहाँ सेकेंड वाला सेकेंड पर और फिर फर्स्ट पर, सेकेंड वाला सेकेंड पर और फिर फर्स्ट पर नहीं है, सेकेंड वाला सेकेंड पर फिर फर्स्ट पर, ये आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन है ऐसे कितनी सम संख्याएं हैं जिनके तुरंत बाद एक विषम संख्या है। देखिए सम संख्या है लेकिन तुरंत बाद विषम संख्या, ये सम संख्या तुरंत बाद विषम संख्या, 2 आंसर होगा। देखिए डी के लिए पूछ रहा है, तो डी के लिए एम ओ ई कैंसिल, 8 3 1 8 3 1 कैंसिल, तो बच गया कितना 4, तो आंसर कितना होगा 4। कह रहा है क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन है कि एक गोल मेज में केक बैठा है 2 2 4 2 2 4 और 2 6 1 7 गो बैठे। कह रहा है कि यू के बाएं से गिनने पर मान ली यू को यहाँ बैठाते हैं, ठीक है, यू के बाएं से गिनने पर सी और यू के बीच 2 है, ए के बाएं तीसरे स्थान पर बी है, ए के बाएं तीसरे स्थान पर बी है, ठीक है, ए के ठीक दाएं टी है, सी के बाएं दूसरे स्थान पर टी है, आर बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, आर जो है ना आर बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो आर यहाँ नहीं होगा, समझे। तो पूछ रहा था कि एस के दाएं तीसरे स्थान पर कौन, तो एक ही वो जगह बच गया, एस के दाएं तीसरे स्थान पर कौन होगा, टी हो जाएगा। फिर 11 बी है, बी का अर्थ है गुना, तो गुना 22, सी का अर्थ प्लस 288, ए भागा 18, डी का अर्थ भागा 50। फिर ये गुना करेंगे, ये भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा, भागा देंगे तो 16 बार में कैंसिल होगा, -50, ऐसे गुना करेंगे तो 22
तो 2 4 2, फिर 6 4 6 2 8, 4 1 5, 258 - 50, 8 में से 0 घटेगा तो 8, 0 ये 208 हो जाएगा आंसर। फिर है 21, उसके बाद बी का अर्थ गुणा, बी का अर्थ गुणा 16, उसके बाद सी का अर्थ प्लस 20, डी का अर्थ भागा घटाओ 26, ए का अर्थ भागा 2, ये काटेंगे तो 13 बार में तो ये हो जाएगा 20 में से 13 घटेगा तो 7 बचेगा, आप प्लस 16 है 21 गुना करेंगे तो 16 6 6 दूनी 12 21, 6 3 3 336, प्लस 7 7 6 13, जिसके स्थान पर 3 आएगा वही आंसर होगा, ये है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आगे 64, कुछ जो धान है, कुछ चावल है, कुछ चावल जो है वो गेहूँ है, तो कुछ धान गेहूँ है, कुछ धान जो है वो गेहूँ है, नहीं पता इसके बारे में। सभी गेहूँ चावल है, सही गेहूँ चावल है, इसके बारे में भी नहीं पता, ना तो एक और नहीं दो, कुछ हो सकता है, सब कैसे हो जाएगा। देखिए ओ का भी से क्या बोलेगा, ओ का भी से भी, ओ का भी से भी का बोलेगा ओ को, तो देखिए हज का अर्थ है, हज का अर्थ है ये पिता है, ये पिता है, तो ये पिता है तो ये पुत्र होगा ना तो पुत्री होगा, और माइनस का अर्थ है ये पत्नी है, इसका ये पत्नी है, ये पत्नी है तो इसकी माता होंगे, ठीक है। एट द रेट ऑफ ये भाई है तो ये माता के भाई, तो इसका ये मामा होगा, ये मामा के बहन तो मौसी होगा, यानी माता के बहन है ये आंसर। देखिए इसमें क्या किया हुआ है, इसमें आप ऐसे देखें तो 3 के स्क्वायर -11 तो कितना होगा, 46 के स्क्वायर -9 है। उसी प्रकार 34 के स्क्वायर इनमें करेंगे ना, 34 के 1156 -21 करेंगे तो 5 3 1 1, 1100 कितना होगा 35। क्वेश्चन देखिए इनमें 2 4 12 24 72, इनमें कितना के अंतर है, तो इनमें अंतर है 2 के, इनमें कितना के अंतर है, तो इनमें है 8 के, में कितना के अंतर है, तो 12 के, इनमें अंतर कितना के है, तो 48 के, तो 4 दूनी 4, तो अगला बार कितना के अंतर होना चाहिए। देखिए आप ऐसे करिए इसको कि फिर से इनमें अंतर कितना के है, इनमें 2 है 4 है 12 है 24 है और 72 है। पूछ रहा है क्वेश्चन कि आगे कौन सी संख्या आएगा, तो 67 क्वेश्चन में आप देखेंगे कि ई में 2 से गुना कर रहा है, ई में 3 से गुना कर रहा है, फिर 2 से गुना कर रहा है, फिर 3 से गुना कर रहा है, तो फिर 2 से गुना करेगा तो 144 होगा, 144। क्वेश्चन नंबर 68, देखिए फीस के पूछ रहा है, तो फीस इसमें भी है और फीस इसमें भी है, तो ई में कॉमन कौन सी है, तो PL और PL, आंसर होगा PL। क्वेश्चन है सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक, सबसे बड़ी संख्या के तीसरा अंक, तो ये पहला अंक है, ठीक है ना। सबसे बड़ी संख्या में है कितना, तो 784, तो सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक 4 और सबसे छोटी संख्या ये है, तो सबसे छोटी संख्या के दूसरा अंक तो 6 है, इन दोनों के योग पूछ रहा था, 9 4 13 होगा। पूछ रहा कुछ ऐसे कितने सम संख्या है जिन्हें प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है और ठीक बाद एक सम संख्या है, ऐसे कितने सम अंक है, सम जिसके प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग, एक पूर्ण वर्ग है लेकिन फिर बाद सम नहीं, पूर्ण वर्ग है बाद सम है, ठीक है। अब ठीक बाद एक सम संख्या, लेकिन ठीक बाद सम संख्या नहीं है। देखिए पूर्ण वर्ग है लेकिन सम संख्या नहीं है, ये देखिए ये पूर्ण वर्ग है, सम संख्या है, ये पूर्ण वर्ग है, ठीक बाद एक सम संख्या है। देखिए फिर पूर्ण वर्ग इधर तो कोई बुझा ही ना रहा है,
ये पूर्ण वर्ग है तो इसके बाद सम संख्या है नहीं तो सिर्फ एक होगा 71। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 और 3 10, 9 3 12, 16 और 3 कितना होगा 16 3 19, 3 3 6 ही नहीं अलग है हट के इसलिए आंसर होगा। करा केंद्र की ओर बैठे हुए हैं ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 72 7 लोग 1 2 3 4 5 6 7 करा के ई जी के दाईं ओर दूसरा है ई जो है ना ई जी के दाईं ओर दूसरा है ठीक है। सी सी डी के दाईं ओर दूसरा है सी जो है ना सी तो कहीं संबंध बन नहीं रहा है। फिर देखिए तो ऐसा करते हैं 1 मिनट नहीं बन रहा है ना तो ऐसा करते हैं ना कि कह रहा था कि सी जो है ना सी जो है डी के दाईं ओर दूसरा है सी जो है ना सी डी के दाईं ओर दूसरा है। अब कह रहा है ई जो है ना ये सी के दाईं ओर दूसरा है ई जो है ना ई सी के दाईं ओर दूसरा है। बी और सी का निकटम पड़ोसी एफ है बी और फिर से बी और सी का निकटम पड़ोसी एफ है बी और क्वेश्चन गलती कर दिए 1 मिनट दोस्त फिर गलती हो गई। कह रहा है ना कि सी जो है ना सी डी के दाईं ओर दूसरा है सी जो है ना सी जो है ना सी डी के दाईं ओर कितना है दूसरा है सी जो है ना सी जो है डी के दाईं ओर दूसरा है सी जो है ना सी के दाईं ओर तीसरा बोल रहा है तीसरा भाई मिस्टेक हो गया सी जो है ना सी जो है सी डी के दाईं ओर तीसरा है और बोल रहा था कि ई जो है ना सी के दाईं ओर दूसरा है ई जो है ना सी के दाईं ओर दूसरा है। अब कह रहा था कि बी और सी का निकटम पड़ोसी एफ है। अब कह रहा था जी डी का निकटम पड़ोसी नहीं है जी डी का निकटम पड़ोसी नहीं तो जी यहाँ होगा। अब पूछ रहा था कि जी के बाईं ओर से गिनने पर ए और जी के बीच 1 2 3 है कितना होगा 4 गो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 और 3 20 17 3 20 नहीं 17 4 21 17 और 3 20 18 2 18 देखिए इनमें है 17 1 16 17 1 16 17 1 18 एक ऐसे नहीं देखिए आप ऐसे समझिए इसको 1 मिनट ऐसे इसको इस 17 है 16 है 4 है 20 है 17 है 16 है 25 है 21 है 17 है 23 है 5 है 20 है 17 है 19 है 5 है 18 है। देखिए ऐसे करते हैं कि 18 2 20 नहीं 17 से कम एक कम ये 2 बढ़ गए ठीक है ना ये 2 बढ़ गए नहीं 6 बढ़ गए 1 बढ़ा है 1 बढ़ा है ठीक है। आगे देखो 17 1 बढ़ा 1 घटा 1 घटा 1 घटा इनमें 2 घटा 2 बढ़ा इनमें 6 बढ़ा इनमें 1 घटा तो 20 2 16 4 20 16 5 21 ये घाटा -3 1 मिनट कुछ वो तरीके नहीं भाई मिस्टेक कर रहे हैं हम देख भी नहीं किए ऐसे नहीं बनाना है इसको यहाँ दिया हुआ है बाई मिस्टेक ऊपर दिया हुआ हम देख भी नहीं कि देखिए 19 2 19 2 कितना हो जाएगा 19 3 कितना होगा 22 3 बढ़ा तो 5 3 8 14 3 17 17 सब में है। उसके बाद 4 देखिए ये 30 में से 5 घटेगा तो 5 यहाँ बचा 25